आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सहायक वाचन के खंड 1 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 8 समय का महत्व का वाचन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। समय अनमोल है। समय के महत्व को संसार में सभी स्वीकार करते हैं। मनुष्य की प्रगति में समय के सदुपयोग का विशेष महत्व होता है। किसी ने सही ही कहा है कि धनुष से छूटा बाण, कही हुई बात और बीता हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। समय अनुसार कार्य करना ही समय का सदुपयोग है। समय का सदुपयोग ही मानव जीवन की सफलता का सूत्र है। जो व्यक्ति समय का उचित विभाजन और नियमन कर अपना कार्य करते हैं, उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। उनके कामों की गति और विधि में समन्वय तथा समरसता रहती है। उनका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। समाज में भी वे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। समय को हाथ से न जाने देने की कुंजी है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इतिहास में जो महिमा मंडित हुए हैं, जो प्रेरक व्यक्तित्व के स्वामी हुए हैं, उन सभी ने समय की सत्ता को पहचाना है। समय अनुसार गुणों को विकसित किया है और कर्तव्य कर अपना पराक्रम प्रकट किया। उचित समय पर अपेक्षित कदम न उठा पाने के कारण ही बुद्धिमान की बुद्धि, बलवान का बल और धनवान का धन व्यर्थ सिद्ध होता है। समय का संचय नहीं किया जा सकता। इसका सदुपयोग ही उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए आते हैं इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रेरक प्रसंगों पर। ये प्रेरक प्रसंग आपको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तो पहला प्रेरक प्रसंग है, समय जीवन है। वास्तव में समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने इस सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। उनका संपूर्ण जीवन ही काम करते करते हुए बीता। बड़े कर्मठ व्यक्ति थे वे। आज सारे देश में सड़कों, नहरों, बांधों और अनेक गगनचुंबी विशाल भवनों के रूप में उनके कार्यों के अगणित स्मारक विद्यमान हैं। सब उन्हीं के कर्मठ जीवन और कर्तव्य की अनोखी गाथा कह रहे हैं। उन्होंने सदैव बिना विश्राम किए अथक परिश्रम करते हुए अपना संपूर्ण जीवन बिताया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि महाशय, आपके दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है, आप जानना चाहेंगे कि भला उन्होंने क्या उत्तर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने शांत भाव से उत्तर दिया, सब काम सदा समय से करना। मैं अपने छोटे बड़े काम समय पर करता हूँ, समय पर खाना खाता हूँ, समय पर सोता हूँ और समय पर ही नियमित सैर तथा व्यायाम करता हूँ। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी श्रृंखला में आते हैं दूसरे प्रेरक प्रसंग की ओर। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को एक सभा में भाषण देना था, जिसकी अध्यक्षता मैसूर राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक करने वाले थे। सभा 6 बजे आरंभ होने वाली थी। रमन उससे 10 मिनट पूर्व पहुंच गए और मंच पर आकर बैठ गए। अध्यक्ष महोदय का तब तक कहीं पता नहीं था। थोड़ी देर में 6 का घंटा बजा। व्यवस्थापकों के मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। रमन थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, फिर उठे और अभी तक दर्शन न देने वाले अध्यक्ष महोदय कहकर सूने आसन पर दृष्टि डाली तथा अपना व्याख्यान आरंभ कर दिया। कई मिनट बाद अध्यक्ष महोदय आए और चुपचाप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर रमन की समय निष्ठा अत्यंत प्रबल थी। वे किसी के आगे झुकने वाले पुरुष नहीं थे। बहुत ही अच्छा प्रेरक प्रसंग था ये। इन प्रेरक प्रसंगों में आपको समय की महत्ता दिखाई गई है। अब आते हैं इसी श्रृंखला में तीसरे प्रेरक प्रसंग की ओर। एक परिवार में माता पिता, एक लड़का और एक लड़की, 4 प्राणी थे। चारों प्रेम से रहते थे, पर दोनों बच्चों को ठीक समय पर काम करने की आदत ना थी। जब कभी माँ या पिता उनसे किसी काम को करने को कहते, वे बस 1 मिनट कहकर टाल दिया करते थे। चाहे द्वार पर मेहमान खड़े हों, कोई वस्तु लाकर देनी हो, प्रातः उठना हो अथवा घर के छोटे मोटे काम हो,
दोनों बालक बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। माता पिता दोनों परेशान थे। उन्होंने सोचा कि कैसे इन्हें सुधारा जाए ताकि घर स्वर्ग बन सके। आखिर एक बार स्कूल में पिकनिक का कार्यक्रम बना। दोनों बालकों को उसमें जाना था। माता पिता ने इस अवसर से लाभ उठाने की योजना बना डाली। प्रातः दोनों भैया बहन स्वयं उठे। जाड़ों के दिन थे। उन्होंने कहा, माँ जल्दी गर्म पानी और कपड़े दो। माँ ने भी बैठे बैठे ही कहा, बस 1 मिनट। बेचारे ठंडे पानी से ही नहाकर तैयार हुए। अब उन्होंने कहा, माँ जल्दी लंच बॉक्स तैयार कर दो। माँ ने फिर वैसे ही बैठे बैठे उत्तर दिया, अभी लाई, बस 1 मिनट। उन्होंने स्वयं जो कुछ मिला खाने के डिब्बे में भर लिया। अब उन्होंने पिताजी को कहा, पिताजी हमें जल्दी पैसे दो, बहुत देर हो गई है। पिताजी बोले, लो अभी, बस 1 मिनट। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके साथी बस में बैठकर जा चुके थे। बच्चे बहुत दुखी हुए। उन्होंने आपस में कहा कि अब हमें अपना ढंग बदलना होगा। माता पिता को हमारी टालने की बात समझ में आ गई है। घर आकर उन्होंने माता पिता से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे प्रत्येक काम समय से पूरा किया करेंगे। तो बहुत ही अच्छे प्रेरक प्रसंग इस अध्याय में दिए गए थे। मैं आशा करता हूँ आपको समय की महत्ता इन प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से समझ में आई होगी।